चैप्टर नंबर 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बात करता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें सेक्शन नंबर 149 से लेके 172 तक होते हैं। आइए इनको रिवाइज करते हैं। सेक्शन 149 जो है वो बात करता है कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने डायरेक्टर्स कंपनी में हो सकते हैं। जबकि 150 बात करता है मैनर फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 151 बोलता है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स को राइट है अपना एक डायरेक्टर बोर्ड में बिठाने का। 152 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें हम फर्स्ट डायरेक्टर्स कंपनी के कैसे अपॉइंट होंगे एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स कैसे होंगे, उनका पूरा प्रोसीजर हम समझते हैं। 153 से लेके 159 बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है जो डिन की बात करते हैं। जी हाँ, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। 153 बोलता है कि आप कैसे डिन के लिए अप्लाई करेंगे। 154 में आपको अलॉटमेंट होगी। 155 स्टेट्स यू कैन नॉट हैव 2 डिन, एक इंडिविजुअल के पास 2 डिन नंबर नहीं हो सकते। 156 बोलता है कि हम अपना डिन नंबर कंपनी को बताएंगे। 157 स्टेट्स कंपनी आरओसी को हमारा डिन बताएगी। 158 बोलता है हम जब भी डायरेक्टर की कैपेसिटी में कहीं पर भी साइन करेंगे तो हम अपना डिन नंबर मेंशन जरूर करेंगे। ये वैसे ही है जैसे एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब मैं कहीं साइन करता हूं तो मैं अपना मेंबरशिप नंबर एंड सीपी नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर डालता हूं। 159 पेनल्टी की बात करता है। 160 कहता है एक इंसान का राइट ऑफ कैंडिडेचर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब आप अगर कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आप खुद कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं कि कंपनी आपके लिए आने वाली जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करे या कंसीडर करे। पास हो या ना हो वो आपका कितना फेम है, आप कितने फेमस हैं शेयर होल्डर्स के बीच में, उस पर डिपेंड करता है। सेक्शन 161 जो है वो 4 तरीके के डायरेक्टर्स की बात करता है। रादर आई वुड से 3 तरीके के डायरेक्टर्स की बात करता है और एक कुछ 4th केस है उनसे रिलेटेड। 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर की बात करता है। 161 सबसेक्शन 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर की बात करता है। 161 सबसेक्शन 3 जो है वो नॉमिनी डायरेक्टर की बात करता है एंड सबसेक्शन 4 कैजुअल वैकेंसी की बात करता है। वो कोई अलग डायरेक्टर नहीं है, वो डायरेक्टर अपॉइंटेड ड्यूरिंग दी कैजुअल वैकेंसी है। 162 बोलता है कि कभी भी एक रेजोल्यूशन से 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसको हम बोलते हैं एन ब्लॉक वोटिंग, ENBLOC के नहीं आता, एन ब्लॉक वोटिंग अलाउड नहीं है। एक रेजोल्यूशन से 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया नहीं जा सकता। 163 बोलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जिस ग्रुप ने जितना % पैसा कंपनी में लगाया है वो उतने % डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। अगर मैंने 20% रिलायंस में शेयर्स खरीद रखे हैं तो मुझे 20% डायरेक्टर्स का राइट है। 164 की जब हम बात करते हैं तो ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की बात करता है। 165 कहता है कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता है एंड 167 बोलता है वेकेशन ऑफ डायरेक्टर। 164 एंड 167 को पढ़ते हुए आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। 164 बोलता है किस किस ग्राउंड में आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, मतलब डायरेक्टर बनते हुए अगर आप इस लिस्ट में फॉल करेंगे तो आप डिस्क्वालिफाइड है। 167 बोलता है आप ऑलरेडी डायरेक्टर हैं लेकिन अगर आपने इनमें से कोई भी काम किया तो आपको ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा, या इनमें से आपके साथ कुछ भी हुआ तो आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, एक पागल आदमी को डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता, वो सेक्शन 164 में डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन अगर आप कंपनी में डायरेक्टर हो, 3 साल के लिए आप डायरेक्टर बने थे एंड आफ्टर 6 मंथ्स आप पागल हो जाते हो तो आपको वेकेट करना पड़ेगा। तो मेंटली अनसाउंड डिस्क्वालिफिकेशन में भी चेक करना है एंड वेकेशन में भी चेक करना है। 168 बात करता है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बेटा, जबकि 169 बात करता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स कभी भी किसी डायरेक्टर को, एक प्रोसीजर है, सेट प्रोसीजर, उसको फॉलो करके रिमूव कर सकते हैं और उस प्रोसीजर में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है। सेक्शन 170 बात करता है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड KMPs की, कंपनी के जो डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सोनल है उनकी पर्सनल डिटेल्स एंड शेयर होल्डिंग की डिटेल्स एक रजिस्टर में मेंटेन की जाती है। 171 मेंबर्स को राइट देता है 170 वाला रजिस्टर मेंटेन जो किया हुआ कंपनी ने उसको इंस्पेक्ट करने का। मतलब अगर मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं और मैं जानना चाहता हूं कि रिलायंस का रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड KMP में क्या लिखा है तो मैं उसको जाके इंस्पेक्ट कर सकता हूं। एंड 172 कहता है मिसलेनियस पेनल्टी, मतलब अगर आपने सेक्शन नंबर 149 से 171 वायलेट किया एंड उस जो भी आपने वायलेशन करी उसकी उस पर्टिकुलर सेक्शन में पेनल्टी गिवन नहीं थी तो फिर आपको 172 वाली पेनल्टी लगेगी। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ आई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन से सेक्शंस की लिस्ट पे जाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट।
कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, वैसे तो वो सेक्शन 173 से लेके सेक्शन नंबर 195 तक की बात करता है, लेकिन सेक्शन 194 एंड 195 लॉ मेकर ने ओमिट कर दिए हैं, तो इफेक्टिवली सेक्शन नंबर 173 से लेके 193 आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। आइए हम इनकी लिस्ट को रिवाइज करते हैं। सेक्शन 173 जहां बोर्ड मीटिंग की बात करता है कि एक कंपनी को साल में कितनी बोर्ड मीटिंग्स करनी है, 2 बोर्ड मीटिंग्स में कितना गैप होना चाहिए, एंड क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वोटिंग कर सकते हैं, एंड नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग की बात करता है। वहीं सेक्शन 174 कोरम की बात करता है कि कम से कम कितने डायरेक्टर्स का मीटिंग में आना जरूरी है। 175 जो है वो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन की बात करता है कि मीटिंग किए बिना डायरेक्टर्स को चिट्ठी भेज के भी अप्रूवल लिया जा सकता है। 176 बात करता है वैलिडिटी ऑफ द एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स, जबकि 177 एंड 178 कमिटीज की बात करते हैं। जहां 177 ऑडिट कमेटी की बात करता है, वहीं 178 नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की बात करता है। जीएस, एनआरसी एंड एसआरसी दोनों बातें 178 में दी गई हैं। 179 बात करता है पावर्स ऑफ बोर्ड की, जबकि 180 बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड की। 181 चैरिटी की बात करता है, 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की, एंड 183 बात करता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल डिफेंस फंड की। 184 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स, 185 लोन टू डायरेक्टर्स, जबकि 186 बात करता है कंपनी जो है अदर देन डायरेक्टर्स को लोन, गारंटी या इन्वेस्टमेंट दे रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन, गारंटी या इन्वेस्टमेंट देती है। सेक्शन 187 बात करता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी बट नॉट इन इट्स ओन नेम, मतलब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है लेकिन अपने खुद के नाम पे नहीं करी। वहीं पर सेक्शन 188 बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, एंड सेक्शन 189 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर डायरेक्टर्स का पर्सनल इंटरेस्ट है उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 190 जो कि बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद एमडी और डब्ल्यूटीडी। 191 की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस की। 192 बात करता है प्रोहिबिशन ऑन नॉन कैश कंसिडरेशन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स, एंड 193 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स विद 1 पर्सन कंपनी। तो आई होप कि यहाँ पे हमें सेक्शन 173 से लेके 193 तक सारी लिस्ट रिवाइज हो गई होगी। कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 13 बात करता है अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सोनल्स की, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 196 से लेके 205 होते हैं। आइए इनकी लिस्ट को रिवाइज करते हैं। सेक्शन 196 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, जिसको हम मैनेजेरियल पर्सोनल्स बोलते हैं, एंड 197 बात करता है इनकी रेमुनरेशन की इन केस ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। अब जब हम सेक्शन 198 पे आते हैं तो ये बात करता है नेट प्रॉफिट की, क्योंकि नेट प्रॉफिट का मैक्सिमम 11% मैनेजेरियल रेमुनरेशन हो सकता है। सेक्शन 199 बात करता है रिकवरी ऑफ रेमुनरेशन की, अगर डायरेक्टर्स को ज़्यादा रेमुनरेशन चली गई है तो उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी। सेक्शन 200 बात करता है पावर ऑफ सीजी और कंपनी टू फिक्स दी ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट ऑन रेमुनरेशन, मतलब कंपनीज एक्ट के दायरे के अंदर कंपनी अपनी तरफ से भी कंपनी जो है वो डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन को लिमिट कर सकती है। सेक्शन नंबर 201 बात करता है सीजी के अप्रूवल की। जब हम सीजी को एप्लीकेशन देते हैं, जब हम किसी भी डायरेक्टर को, एमडी को या मैनेजर को, एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर को अपॉइंट करते हैं एज पर सेक्शन 196, एंड हम कोई भी कंडीशन अगर वायलेट कर रहे हैं तो हमें MR2 एक फॉर्म होता है जो सीजी को फाइल करना होता है। सेक्शन 202 बात करता है कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस। हम किसी भी एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर को वक्त से पहले निकाल देते हैं तो हमें उन्हें कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। सेक्शन 203 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजेरियल पर्सोनल्स की, रेड विद सेक्शन 2 क्लॉज 51। 204 बात करता है सेक्रेटेरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज की, जिसके अंदर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या टर्नओवर 250 करोड़ है, या जो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, या ऐसी प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज जिनका बैंक एंड पीएफआई से लोन 100 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है, उनको भी सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ता है। एंड सेक्शन 205 बात करता है कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट की, जिसके अंदर हमें फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रेड विद रूल नंबर 10 दिए हुए हैं। तो दिस वाज अ शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशन अबाउट सेक्शन 196 से लेके 205 तक।